वेलकम टू जिष्णु तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं इंटरनेशनल खबर के बारे में, यानी इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। इजराइल से निकल कर के आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा वहां पर विवादित मामला चल रहा है। हालांकि आज से नहीं है, काफ़ी वर्षों से है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आधार पर यदि हम देखते हैं तब से एक मुस्लिम का लफड़ा और एक ईसाई समुदाय का लफड़ा। हालांकि हम इजराइल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि इजराइल कभी भी कोई भी हार नहीं माना है, आज तक का रिकॉर्ड है। यदि कोई इजराइल पे हमला करता है, पहले तो इजराइल करता नहीं है, यदि कोई इजराइल पे हमला करता है, एक को मारता है, तो इजराइल उसके घर में घुस करके, उसके देश में घुस करके वहाँ पर मार के चला आता है। उस सरकार को कानो खबर भी नहीं लगती है। इतना ताकतवर देश है। आखिर इतना छोटा सा देश इजराइल है, जो कि यरूशलेम उसकी राजधानी है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो ये आज हमें देखना चाहिए कि आज ईसाई समुदाय के बीच और मुस्लिम समुदाय के बीच में इतना लफड़ा क्यों होता है। लफड़ा इसलिए होता है कि एक 15 एकड़ की ज़मीन है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहा करते थे, जहाँ पर जन्म हुआ, जिसे हम बोलते हैं यरूशलेम। और उसके बाद उसी के बगल में मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि अल्लाह का जो पैगंबर था यहाँ पे आया था और अंतिम जो था। तो मेरे भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। लेकिन इजराइल इतना ताकतवर क्यों है कि आज उसके सामने कोई भी देश हो, जैसे हम बात कर लें अमेरिका के बारे में, अमेरिका के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि इजराइल से वो मुकाबला कर सके या लड़ सके। हालांकि तुलना की जाए पैसे से, धन से, दौलत से, टेक्नोलॉजी से, हर एक चीज़ से, तो इजराइल के पास उतना धन तो नहीं है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो मतलब इजराइल ही भेजता है अमेरिका को। इस बात को याद रखिएगा। इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान कहाँ से आखिर आता है। इजराइल इतना पावरफुल देश कैसे बन गया कि कोई भी देश उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखता है। यदि कोई गलती से हमला भी कर देता है तो इजराइल जानता है कि हमें कैसे बदला लेना है। रातों रात उस गवर्नमेंट को, उसकी खुफिया एजेंसी को पता ही नहीं चलेगा कब मार के चले गए इजराइल के लोग। तो ये उनकी टेक्नोलॉजी है, ये उनकी हर एक तरीके से, उनके पास हर तरीके का सामान है, जो कि आज हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं बात करता हूँ यरूशलेम के बारे में और वहाँ के मस्जिद के बारे में। लफड़ा चल रहा है, जो कि 15 एकड़ की ज़मीन है, उसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। हालांकि इंटरनेशनल जो हाई कोर्ट होते हैं, जो कोर्ट होता है इंटरनेशनल का, तो वहाँ पर अभी इसका फैसला नहीं आया है। लेकिन जब इसके पहले ट्रंप थे अमेरिका के, तो उन्होंने यरूशलेम को राजधानी, यानी इजराइल की राजधानी यरूशलेम को बनाया था। तब भी उस समय काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। लेकिन इस समय जो बाइडेन हैं तो इजराइल के पक्ष में तो है नहीं, वो थोड़ा सा मतलब तर्क वितर्क, मतलब दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो का बताने का और बोलने का और आपको समझाने का मकसद क्या था। मकसद ये है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, जिसे हम यरूशलेम बोलते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाते थे, वहाँ पर रहा करते थे। और आज भी जो इजराइल समुदाय इजराइल के हैं और जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, मसीह समुदाय के लोग हैं, वो उस धरती को पवित्र मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आगमन हुआ था। और ये बात हर व्यक्ति को पता है, इतिहास भी गवाह है। लेकिन इसका विवाद केवल 2 पक्षों में है, ज़्यादातर 2 पक्षों में देखा जाए, वरना 3 पक्षों में है। तो यहाँ पर जो अटैक करते हैं, अल्लाह अकबर का नारा देते हैं और वहाँ पर हमला होता है, वहाँ की जो आर्मी होती है वो वहाँ पे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 15 एकड़ बहुत ज़मीन नहीं होती है गवर्नमेंट के लिए, एक देश के लिए, एक सरकार के लिए। लेकिन वो मुस्लिम भी मानता है कि हमारे लिए पवित्र, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। और यरूशलेम भी, यानी जो इजराइल के पक्ष में आता है, वो भी कहते हैं कि हमारे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस विवाद में काफ़ी समय से, काफ़ी लगातार कई सारी घटनाएं भी घट चुकी हैं। मेरे भी पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए और जो भी आपके समझ में आता हो इजराइल के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, उसकी आर्मी के बारे में, हाँ उसकी आर्मी के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे भारत देश में भी लागू हो।
इसलिए कि कम से कम 3 साल हर एक व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इतना संभव नहीं है। इसलिए नहीं संभव है कि यहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ है और वहाँ की 30 करोड़ भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर व्यक्ति को कंपलसरी है कि वो आर्मी ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेगा। फुल्ली उस नौकरी नहीं करेगा, वहाँ पे उसको हर तरीके की सुविधा दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो इसलिए वहाँ के जो भी बंदे होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और मजबूत होते हैं और सक्षम होते हैं। इसीलिए उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है और अच्छे अच्छे देशों को पछाड़ करके इजराइल ने रख दिया है। हालांकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, देश है पाकिस्तान, इजराइल को देश मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन इजराइल ने ऐसा किया कि वहाँ की खुफिया एजेंसी के द्वारा प्रधानमंत्री इमरान खान का जो सारा डाटा है ना, 3 बीबी रखा हुआ है, सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि वो बड़े बड़े जासूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान को पता चला कि इजराइल ऐसा कर रहा है। जब उसके बाद वो जाता है कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर कहता है कि इजराइल मैं केस करना चाहता हूँ और इजराइल की कंपनियाँ जो हैं, हमारे मालवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अनुसार हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसको निकाल रहा है या चुरा रहा है या फिर ले रहा है उसकी जानकारी। तो जब अब यहाँ पे चाचा फंस गए, इसलिए फंस गए। पहले बात तो अपने पासपोर्ट में जो पाकिस्तान था ना, लिखवाया था ऑल वर्ल्ड, मतलब परमिट है ऑल वर्ल्ड के लिए, मतलब दुनिया के किसी भी देश के लिए आप जा सकते हैं। कौन सा पासपोर्ट लेकर के? ये मतलब पाकिस्तान का। लेकिन आप इजराइल इज़ नॉट, मतलब इजराइल की ये नहीं है, क्योंकि इजराइल कोई देश ही नहीं है, ये पाकिस्तान मानता था। अब ये केस कहाँ करेगा? पाकिस्तान जो है। तो इसलिए पाकिस्तान यहाँ पे फंस गया। जब यहाँ यूएनओ में जाएगा, वहाँ पे केस बताएगा, प्रधानमंत्री वहाँ के जो खुफिया एजेंसी होंगे वहाँ के जा करके बात करेंगे कि हम FIR करना चाहते हैं, हम केस करना चाहते हैं। तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि ये बताइए आप जब किस पर केस करेंगे? जब आप इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं तो आप केस किस पे करेंगे? तो यहाँ पे पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हमें समझना चाहिए कि आज जैसे इजराइल देश में हम बात करें, हर एक चीज़ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में बहुत बेटर और बहुत बेहतर है। इसीलिए कहा जाता है ना, 10 से अच्छे 2 होते हैं, 2 को हम अच्छे से पाल सकते हैं। यदि हमारे बच्चे 10 हैं तो हम उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ और अच्छी हर एक चीज़ नहीं दे सकते हैं। इस बात को याद रख लीजिए। इसीलिए जिसके पास 2 बच्चे होते हैं उनको पढ़ा भी सकता है, उनको अच्छे कपड़े भी ले सकता है, उनको हर एक चीज़ वो दे सकता है। तो इसी तरीके से इजराइल है। इजराइल को कंपलसरी है कि हर एक व्यक्ति को आर्मी ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग फुल लेना है और उसके बाद अपने काम में लग जाना है। ये वहाँ की रणनीति है, वहाँ के गवर्नमेंट का रूल है। तो आपकी विचारधारा क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।